खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक हे खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत लूकस के इंजील उसका 8 बाब 4 से 15 आय तक। एक विशाल जन समूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग यीशु के पास आ रहे थे। उस समय वह ये दृष्टांत सुनाने लगे। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं समझते। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही काल तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी शिदाइश हो। हमारी जिंदगी एक लंबी सफर है प्यारे भाई और बहनों, जिसमें खुदा के वचन को सुनना और उसे दिल में रखना, उस पर मेहनत करना, अपने दिल के उस ज़मीन को अच्छी ज़मीन पर बदलना और फल लाना, ये सब लगातार हमारी मेहनत के लिए एक बुलाहट है। और खुदा हमारे दिल में बोने में कभी भी थकावट महसूस नहीं करता है, कभी उदास नहीं होता या कभी हमें उम्मीद नहीं हारता। हमारे दिल के उस ज़मीन में खुदा बोता जाता है और प्रभु यीशु मसीह रहम करने वाले, मेहरबानी से भरपूर होने के कारण हम सबों के लिए हमेशा खुदा के वचन को बोते हैं, मुफ्त में हम सबों के लिए देते हैं। और उस खुदा के पाक वचन को सही ढंग से सही टाइम पर उसे सुनकर फल लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वही हमारा मिशन है इस दुनिया में। और आज हम जब माँ मरियम की याद करते हैं, ला सलेत में, फ्रांस के उस पहाड़ी इलाके में, इन दोनों बच्चों को, मेलनी, मैक्सिमिन, 2 गाय चराने वाले बच्चों को माँ मरियम दिखाई देती है। अजीब सी कहानी है, क्योंकि दोनों बच्चों के माँ बाप अलग हो गए थे और घर में बहुत सारी परेशानी थी और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए उन्होंने ये काम को अपनाया था। और माँ मरियम अजीब से इन दोनों बच्चों को चुनती हैं और माँ मरियम इन बच्चों को दर्शन देती है। दर्शन सिर्फ उनके लिए नहीं, दर्शन दुनिया के लिए है, दुनिया के मन बदलाव के लिए, दुनिया के
मन परिवर्तन के लिए। माँ मरियम ने अपने संदेशों में और खासकर अपने राज जो कुछ इन दोनों बच्चों को बताया, उसके ज़रिए दो बातें साफ साफ निकली कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इस मेहनत में पैसे कमाने के चक्कर में खुदा को भूल जाते हैं, मेरे बेटे को भूल जाते हैं, इतवार को पाक मिस्सा में नहीं जाते। और अगर आप इतवार के पाक मिस्सा में नहीं जाओगे, मेरे बेटे के पाक वचन को नहीं सुनोगे, उसके मुताबिक नहीं चलोगे, आपको खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। और दूसरा है, जब भी कोई बात ठीक नहीं चलती, लोग मेरे बेटे के खिलाफ गालियां बकते हैं और खुदा के नाम को बेफजूल में लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है, जिसके वजह से मेरे बेटे का जो हाथ है भारी पड़ सकता है। और मैं थक गई हूँ आप लोगों के लिए सिफारिश करते करते, आप लोगों के लिए उस हाथ को रोकते रोकते। और माँ मरियम अजीब तरीके से इस दर्शन में रोते हुए नजर आती है, और इन दर्शनों को बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत असर पड़ा। और ये दर्शन हुए 1846 में, और 12 साल के बाद लुर्दस में माँ मरियम का दर्शन होगा बरनदत को। और माँ मरियम पूरे दुनिया को आज भी मन परिवर्तन के लिए बुला रही है, क्योंकि हम अपने असली मंजिल को भूल जाते हैं, असली मंजिल को भूल जाते हैं। इसलिए हम अपने इस दुनिया के चक्कर में घूमते रहते हैं, सब कुछ खरीदने और बेचने की। यहाँ तक इस महामारी के चलते भी सब कुछ खरीदने और बेचने की है। लोगों की इज्जत नहीं है, गरीब है, लाचार है, बेचारे ज़रूरतमंद हैं, कोई किसी को कदर नहीं। सब कुछ खरीदने और बेचने के चक्कर में हम आज भी हम घूम रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, और हम अपनी असली मंजिल को भूल जाते हैं। जैसे पहले पार्ट में संत पौलुस पुनरुत्थान के बारे में, यानी जिंदा होने के बारे में, यानी हमेशा की जिंदगी के बारे में हम सबों को सबक देते हैं। हम सब मिट्टी के बने हुए हैं, हम सब कमज़ोर हैं, हमारे जिस्म कमज़ोर है, हमारे सोच विचार कमज़ोर हैं। पर अगर हम इस जिस्म और इस सोच विचार से मरेंगे, खुदा में मरेंगे, हमारी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी बन जाएगी, हमेशा के उस नजात के उस ज़िंदगी में हम जन्म लेंगे, और वही हमारे लिए मंजिल है। अगर उस मंजिल को याद रखेंगे, हम ज़रूर फल उत्पन्न करेंगे, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। आज के अंजील में सिर्फ कहा गया 100 गुना, यानी रास्ते के किनारे हों या कांटे वाली ज़मीन हो या पथरीली ज़मीन हो, ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। खुदा खुले दिल से हमारे अंदर बोता है अपने बीज को, उम्मीद के बीज को, प्यार के बीज को, माफ़ी के बीज को हमारे अंदर बोता है, और हमें उस बीज को एक अच्छी ज़मीन में खड़ा करना है, ताकि खुदा बहुत सारे फल उत्पन्न करने के लिए हमें लायक बनाए।